एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु उनके पास आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी साधु महाराज के पास आया और उनसे बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उस गरीब आदमी को एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वह आदमी पत्थर लेकर वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। वह फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह दिखने में काफ़ी सुंदर और चमकदार है, अगर यह तुम मुझे देते हो तो मैं तुम्हें इसके पूरे 500 रुपये दे दूंगा। वह गरीब आदमी थोड़ा निराश हो गया और इसकी कीमत फिर से परखनी चाहिए। वह अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने वही पत्थर उस व्यापारी को दिखाया और उसे बेचने के लिए फिर से उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न लगता है, मैं इसके तुम्हें 5,000 दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहाँ से चला गया। उस आदमी ने उस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को काफ़ी ध्यान से देखा और बोला कि ये बहुत ही कीमती पत्थर है, इसके मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दे दूंगा। वह गरीब आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत ही अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वह शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी सोच बदल सकती है? और सोच में बदलाव आएगा, सोचने के तरीके में बदलाव आएगा तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो दूसरे हमारे बारे में राय बनाते हैं? क्या हमारा कोई महत्व नहीं? क्या हमारी किसी को कद्र नहीं? इस कहानी का सार यही है, जोहरी ही जाने हीरे की परख। इसलिए हमारी कद्र वही कर सकते हैं जो हमें समझते हैं। हम उस नीले पत्थर की तरह हैं जिसकी कीमत फल वाले के लिए कम है, बर्तनों के व्यापारी और सुनार के लिए अधिक है, जबकि हीरे के व्यापारी के लिए अमूल्य है। जिस दिन हमने दूसरों की राय सुनना शुरू कर दी और उसे सही मानने लगे, उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो गया, क्योंकि लोग हमारी कीमत हमारे अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार आंकते हैं। इसलिए अगर हमें ये लगता है कि किसी को हमारी कद्र नहीं, अहमियत नहीं, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम खुद की कद्र करते भी हैं या नहीं। दूसरों को हमारी कीमत का पता हो या ना हो, हमें पता होना ज़रूरी है। आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं और कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। आपको स्वयं अपनी शक्तियों का आभास नहीं है। एक बार खुद सोच के देखिए ज़रा।